नमस्कार, मैं रोहित सिंह बादल आपका स्वागत करता हूं निष्पक्ष, निर्भीक, निडर, स्वतंत्र खबरों का बादशाह बादल एक्सप्रेस न्यूज चैनल में। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है आपके नजदीकी क्षेत्र एवं देश विदेश की ताज़ा खबरें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। आइए जानते हैं आज की खास खबर। नगर पालिका विधेयक 2025 पर भांडेर से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने मध्य प्रदेश की विधानसभा में क्या कहा, सुनते हैं उनकी जुबानी। फूल सिंह बरैया जी। बरैया जी को माननीय कैलाश जी अभी फूल सिंह बरैया जी आपकी तरफ से बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2025 का ये संशोधन निश्चित रूप से जनता के हित में है और इससे काफ़ी अनियमितताओं पर कंट्रोल होगा। इसमें जनता के द्वारा जो सीधा चुनाव कराया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं, यह संशोधन आवश्यक था और ये संशोधन आज भी आवश्यक है। लेकिन इसमें एक बड़ी बात सामने ये आती है, जब कभी हम पुराने कानून का संशोधन करते हैं तो पुराने कानून में क्या क्या खामियां थीं, क्या उसमें सामाजिक दुष्प्रभाव थे, क्या राजनीतिक दुष्प्रभाव थे, क्या आर्थिक दुष्प्रभाव थे। हमें ये भी बताना चाहिए कि जो पुराना कानून था किन मामलों में उचित नहीं था, इसका जिक्र इसमें नहीं किया गया है। और मैं समझता हूं जब इसका जिक्र इसमें नहीं है और फिर हम संशोधन करने जा रहे हैं तो आगे जो संशोधित कानून बनेगा वो अध्यक्ष महोदय कैसे विश्वास होगा कि ये कानून सही बनेगा। पहले उसकी खामियां, कमियां अगर हमारे सामने नहीं आएंगी तो निश्चित रूप से आगे आने वाला कानून ये निश्चित रूप से सही होगा कि नहीं होगा, ये असमंजस में चला जाएगा। निश्चित रूप से इसका उल्लेख करना चाहिए, पार्षदों के द्वारा जो अध्यक्ष चुने जाते थे, ये बहुत समय से चल रहा है कि एक व्यक्ति जो अध्यक्ष बनना चाहता है तो 10 पार्षद, 5 पार्षद, 20 पार्षद लेकर के चला गया वो कश्मीर, कोई चला गया पचमढ़ी, कोई चला गया साउथ में बेंगलोर, कहीं उज्जैन, कहीं काशी। और वो लगभग जब तक चुनाव की तारीख थी उस तारीख तक 5 स्टार की सुविधा वो जो बनने वाला अध्यक्ष है वो सुविधा उनको मुहैया करा रहा है। जो जनता ने चुना था पार्षद, अध्यक्ष महोदय, इस प्रक्रिया ने उस पार्षद को टोटल भ्रष्ट बना दी। जो अच्छा भी पार्षद चुना गया था, जो नैतिकता के आधार पर वो पार्षद एक जनता के प्रति उत्तरदायी था,
और वो निश्चित रूप से उस पार्षद को खराब बनाने का काम किया। और ये काम सरकार आज हम संशोधन कर रहे हैं, तो इसके पहले ये करते तो आई है। तो हमारी अगर कमियों का उल्लेख जिसमें नहीं होगा, और निश्चित रूप से वो उल्लेख हम अगर कानून बना देंगे, संशोधित कर देंगे, तो वो कानून निश्चित रूप से उपयुक्त नहीं माना जाएगा। और पूर्ण रूप से उसको अगर हम देखें तो वो पार्षद और वो अध्यक्ष लौट के आते हैं, चुने जाते हैं, और फिर वो अध्यक्ष जब बनेगा तो निश्चित रूप से वो अध्यक्ष उत्तरदायी जनता का नहीं माना जाएगा। क्या ये सारी की सारी प्रक्रिया चलती रही? ये किसने बिगाड़ी थी प्रक्रिया? कि उस अध्यक्ष को, उस पार्षद का कोई भी जनता के प्रति उत्तरदायी इसमें से नहीं। अध्यक्ष है तो अध्यक्ष होगा तो करेगा, पार्षदों को खुश करता रहेगा पूरे कार्यकाल, और पार्षद होगा वो उन्होंने भ्रष्ट बनाई दिया है। ये लगभग ये प्रक्रिया चलती रही। और मैं समझता हूं कि अब हम आने वाले समय में संशोधन में ये प्रावधान करने जा रहे हैं कि हमें उसे वापस बुलाने का अधिकार जनता को दिया है। तो जनता को वापस बुलाने का जो अधिकार है उसको सुरक्षा दी गई है 3 वर्ष की। अध्यक्ष महोदय, 3 वर्ष की सुरक्षा, क्या हमें कानून पूर्ण रूप से लागू करने में डर क्यों लगता है? क्या हम कानून को मजबूत नहीं बनाना चाहते? 3 वर्ष तक तो फिर यही घोषणा कीजिए कि उसका कार्यकाल 3 वर्ष का है। 3 वर्ष में अगर हम उसको बुला लेंगे, फिर बाकी 2 वर्ष के लिए उसका फिर से वही तमाशा शुरू हो जाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी चुनाव प्रक्रिया 5 वर्ष की हमारे संविधान ने निश्चित कर दी है, तो हम उस प्रक्रिया को पूरा 5 वर्ष के लिए क्यों ना करें? 3 वर्ष भी राइट टू रिकॉल जो है, वो 3 वर्ष भी जनता के हित में नहीं, क्योंकि हमें सुधार तो हम कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं, लेकिन इस संशोधन में जो एक अच्छाई दिखनी चाहिए वो पूर्ण रूप से अच्छाई दिखाई नहीं दे रही है। इसका पूरा जो कार्यकाल है, हमें इस कार्यकाल को 3 वर्ष रिकॉल नहीं करने का, बल्कि पूरे 5 वर्ष उसे काम करने का चाहिए। अगर हम उसे 5 वर्ष काम करने देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 वर्ष कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि 5 वर्ष अगर काम करेगा तो 1-2 साल पहले से मन बनाता है, 1 साल और आगे तक का उसके दिमाग में रहता है। जो 3 साल में उसे मालूम है कि मुझे वापस जाना ही है, तो 2 साल के बाद वो इसी में लग जाएगा, वो फिर से चुनाव की तैयारी करेगा। क्योंकि रिकॉल का भी जो सिस्टम आपने बनाया है, इसमें संशोधन में जो प्रस्ताव लाए हैं, तो रिकॉल का जो प्रस्ताव है वो भी जनता के द्वारा है, यानी जनता ही उसे चुन करके लाएगी और जनता ही उसे रिजेक्ट करेगी। तो 3 वर्ष में जनता रिजेक्ट क्यों करे? जनता से अगर रिजेक्ट कराना ही है, वो खराब आदमी अगर आपने चुन ही लिया है, मान लीजिए, तो 5 वर्ष का टाइम दिया जाए, 5 वर्ष में जनता उसे फिर रिजेक्ट कर देगी। अगर हम उसको 5 वर्ष का टाइम नहीं देंगे तो अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन का कोई फायदा होने वाला नहीं। इस संशोधन का अगर फायदा पूरी तरह से अगर हम जनता के हित में लाना चाहते हैं तो उसको 5 वर्ष फ्री हैंड काम करने का एक अवसर मिलना चाहिए। अगर 5 वर्ष वो काम करेगा तो जनता के लिए काम कर सकता है। ये इसमें पद्धति ठीक है कि हमें जनता डायरेक्ट चुनेगी,
जिस व्यक्ति को जनता डायरेक्ट चुनती है, कोई भी प्रतिनिधि हो, तो डायरेक्ट जनता जिसको चुनेगी तो वो व्यक्ति जनता के प्रति जवाबदेही होता है। वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जनता ने मुझे चुना है, मैं जनता के लिए काम करूंगा। तो जनता के लिए काम करने के लिए संशोधन प्रस्ताव आया है, तो फिर जनता के हित में 5 वर्ष का क्यों नहीं आना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है अध्यक्ष महोदय कि इसमें हमने देखा है कई बार कि अभी हटाने के प्रस्ताव तमाम जगह के आए हुए थे, लेकिन जब हमारी सिस्टम ही उसे स्वीकार नहीं कर रहा है कि तमाम जगह के लोगों को हटा दिया, फिर भी पेंडेंसी है। कई ऐसे कार्य हैं जो नगर पालिका, नगर परिषद में कई ऐसे प्रस्ताव हैं, कई ऐसे बिंदु हैं जो आज ही हो जाना चाहिए, उनको आज भी नहीं करने दे रहे। तो रोकने वाले लोग अगर उसमें मौजूद रहेंगे कि विकास की लाइन को हम रोकेंगे, तो मुझे लगता है कि वो विकास फिर नहीं हो पाएगा, भले ही हम कितना भी अच्छा कानून लेकर के आ जाए। जैसे उदाहरण के लिए मास्टर प्लान जैसी व्यवस्था है, ये चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। लोग सोच रहे हैं कब आएगी, कब आएगी, लेकिन वो आने का नाम ही नहीं ले रही। ये नगर पालिका और नगर परिषदों में ऐसी व्यवस्थाएं हैं, ऐसे लोग उसमें पल जाते हैं कि एक व्यक्ति पूरी नगर पालिका को अपने हाथ में कंट्रोल कर लेता है। इसकी व्यवस्था आपने क्या की? अध्यक्ष महोदय, मैं यही करना चाहूंगा कि इस कानून में मैं फिर से कहना चाहूंगा कि इसका कोई फायदा नहीं होगा अगर ये 3 साल का रिकॉल, इसको 5 वर्ष का मौका देना चाहिए। कार्यकाल 5 वर्ष का अगर हो जाए तो मैं विश्वास है अध्यक्ष महोदय कि इसमें फिर कोई अच्छा काम हो सकता है। धन्यवाद।